हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस पर अभी छंद देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो हिंदी हम पढ़ा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए सबसे अच्छी हिंदी है, ठीक है। चाहे वो आप पेट का एग्जाम दे लो इससे, ठीक है, या फिर जूनियर जो भी कोई पेपर होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम बताना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए, हम पढ़ रहे थे छंद, और छंद का ये तीसरा वीडियो। देखिए, पहले वीडियो में हमने छंद के अंग देखे थे, दूसरे में हमने देखा कि मात्रिक छंद में दोस्तों छंद के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद जिसमें सभी चरणों की मात्राएं बराबर होती हैं। फिर हमने अर्ध सममात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक। तो आज हम अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक के बारे में देखेंगे। तो आज हम मात्रिक छंद समाप्त कर देंगे, उसके बाद हमारा अगला जो वीडियो होगा वो वर्णिक छंद पे होगा, और अगले वीडियो में सब कुछ हम समेट करके, यानी कि ये 4 वीडियो में दोस्तों पूरा का पूरा हम समाप्त कर देंगे छंद को, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। क्या? अर्ध सममात्रिक छंद। समझिएगा, देखिए सममात्रिक छंद पहले हम देख चुके। सममात्रिक में क्या होता था, 4 चरण होते थे, और चारों चरणों में क्या होती थी, बराबर बराबर मात्राएं होती थी, ठीक है। मगर देखिए अर्ध सममात्रिक, अर्ध मतलब क्या, आधा, आधा सम मतलब क्या समझ सकते हैं कि मान लिया 4 चरण हैं, ठीक है। पहले चरण को हम प्रथम चरण बोलते, फिर दूसरे वाले द्वितीय चरण, तीसरे वाले तृतीय चरण, और चौथा चरण होता है चतुर्थ चरण ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले और तीसरे वाले चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण को हम क्या बोलते हैं, विषम चरण ना। मतलब विषम चरण में बराबर मात्राएं होंगी और सम चरण में बराबर बराबर मात्रा होंगी। कहने का मतलब क्या है कि जहां पे आधे आधे, मतलब एक तरफ के चरण में बराबर हो मात्राएं और दूसरी तरफ फिर उनमें बराबर हों, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध सममात्रिक। चारों बराबर नहीं होंगी, 2-2 में बराबर होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। समझिएगा, देखिए जिन छंदों के प्रथम व तृतीय, ठीक है, प्रथम व तृतीय तथा द्वितीय व चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या क्या हो, बराबर, पहले और तीसरे में बराबर हो, दूसरे और चौथे में बराबर, उसे हम बोलते हैं क्या, अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे हमने कहा दोहा। देखिए क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं कि दोहा में कितनी मात्रा होती है, 13-11। समझिएगा, देखिए मान लिया कि दोहा हमने लिया, दोहा में 4 चरण हो गए, तो पहले चरण में 13 मात्राएं, फिर दूसरे में 11, फिर 13 और फिर 11। तो हम देखते क्या है कि ये जो पहला और तीसरा चरण है विषम वाले इसमें बराबर हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण सम वाले इसमें बराबर बराबर मात्रा है ना। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे कि भैया दोहा में कितनी कितनी मात्रा होती है, तो 13-11, ठीक है। और वहीं पूछेगा सोरठा, तो सोरठा क्या होता है दोस्तों, दोहा का जस्ट उल्टा होता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि शिल्पगत दोहे का उल्टा क्या होगा, तो सोरठा होगा। सोरठे में भी 11 और 13 मात्राएं। फिर बरवे है, बरवे में 12-7 होती है, बरवे 12-7, बरवे 12-7 इस तरह याद कर लेंगे। उल्लाला 15-13, क्या उल्लाला में कितनी, 15 और 13 मात्राएं होती है। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है उदाहरण। अब देखिए दोहा पहले देखते, क्या दोहा देखते दोस्तों। देखिए इसके दोहा क्या होता है दोस्तों, इसके विषम चरणों में, यानी कि पहले और तृतीय चरण में क्या 13-13 मात्राएं, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण, क्या सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण दोस्तों क्या होंगे, उनका क्रम जो होगा दोस्तों गुरु और लघु का होगा। क्या गुरु लघु होगा। और दोहा छंद के किसी भी चरण का आरंभ जगड़ या तगड़ से नहीं होगा दोस्तों। ये दोनों विशेषताएं भी याद रखेंगे, इनसे कोई भी आरंभ नहीं होगा दोहे का। किससे किससे, जगड़ व तगड़ से, ठीक है। अब देखिए ये अभ्रंश का जाति छंद है। क्वेश्चन ये पूछा था कि अभ्रंश का जाति छंद कौन सा है, तो दोहा है दोस्तों। क्या दोहा अभ्रंश का जाति छंद है। और दोहा छंद के बादशाह किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं दोस्तों, बिहारी दास जी को। किसको, बिहारी जी को बोलते हैं। चलिए देखते हैं दोहा का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें मात्राएं अगर हम लगाते हैं, देखिए कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13 और 11 मात्राएं। देखिए 3 और यहाँ पे 3 6, तो 8, 8 2 10, और 10 और 3 13, ठीक है। कितनी हो गई, 13 मात्राएं। इधर देखते इधर 11 होंगी। जैसे में कितने होंगी, 4 हो जाएंगी। पेड़ में कितने होंगे, 3 4 3 7, और इसमें क्या 11 हो जाए, 4 हो जाएंगे, यानी 7 4 11। तो हम देख सकते हैं 13 और 11 मात्राएं आ गई, ठीक है। 13 और 11 मात्राएं हो गई, ठीक। और देखिए जो शुरुआत है दोस्तों, क्या शुरुआत है, शुरुआत में ना तो जगड़ आया है ना ही तगड़ आया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये है और ये है और ये है। देखिए ये और ये, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है आपका
ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक, तो ये होना चाहिए। देखिए एक चीज और देख लीजिएगा कि इनका क्या होगा, जो अंतिम होंगे, अंतिम दो वर्ण क्या होंगे, लघु और गुरु होंगे। क्या होंगे, लघु और गुरु होंगे। जो अंतिम है तो सॉरी गुरु और लघु होंगे, ठीक है, गुरु लघु होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, गुरु और लघु होंगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब सोरठा देखिए, सोरठा पूछाता है कि इसका विपरीत क्या होगा, दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। देखिए इसे अगर हम सोरठा बनाना चाहें तो किस तरह पढ़ेंगे। देखिए बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। तो इसको हम अगर सोरठा बनाना चाहते तो बना सकते हैं, फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक, तो इस तरह से ये हम इसे सोरठा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सोरठा क्या होता है, इसके विषम चरणों में 11-11। देखिए छंद उसमें क्या होता है, दोहा में 13-11 होते थे, तो इसके 11-13 होंगे ना। तो पहले विषम वाले में क्या होगा, मतलब पहले और तीसरे में क्या होंगे, 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में क्या होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। और देखिए तथा विषम चरणों में क्रमशः गुरु और लघु का होना आवश्यक है। ठीक है, गुरु और लघु का। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि सोरठा दोहे का क्या होता है, विपरीत छंद है। ठीक है, क्या है, विपरीत छंद है। सुनिएगा सोरठा क्या होता है, जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिबर वदन, और करहु अनुग्रह सोए, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, अब देखिए जो में कितना होगा, 2 मात्राएं हो गई। ठीक, सुमिरत में क्या हो जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे 4 मात्राएं होंगी। ठीक है, सिद्ध में क्या होंगी, 2 हो जाएंगी, और होए में 3 हो जाएंगे। तो देखिए 4 2 6 और 6 5 11 मात्राएं हो गई। अब इधर देखते हैं, देखिए गणनायक में कितने होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएंगी 6 मात्राएं, कितनी, 6 हो जाएंगी। और करीबर में कितने होंगी, 4 होंगी, 6 4 10, और यहाँ पे बदन में 3 मात्राएं हो जाएंगी, तो 10 3 13 हो गई। तो 11-13 मात्राएं हो गई, इसलिए ये क्या होगा, सोरठा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोरठा जो होता है दोहे का विपरीत छंद है, दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए अब बरवे देखते हैं, बरवे में 12-7 होंगी। देखिए इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में जगण और नगण आने से दोस्तों, जगण और तगण आने से दोस्तों क्या होता है, छंद में मिठास बढ़ जाती है। दोस्तों समझिएगा, बरवय वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार, क्या, वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार, शरद सुवारिद में जनु तडित विहार। अब देखिए यहां पर कितनी मात्राएं होंगी, देखिए यहां पे वाम में कितनी है, 3 है, अंग में 3 है, और शिव में कितनी है, 2 है दोस्तों, और शोभित में दोस्तों कितनी है, तो 4 हैं। देखिए 3 3 6 4 10 2 12 आ गई। और इसमें क्या, शिवा में कितनी हो गई, 4 ये हो गई, और यहां पे कितनी हो गई, 5 है ना। देखिएगा कितनी हो गई, शिवा में दोस्तों कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधार नहीं होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कितने हो गए, इसमें 3 हो जाएंगे और इसमें 4, तो 4 3 7, तो 12 7 आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बरवे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उल्लाला, क्या, उल्लाला देखते हैं दोस्तों। देखिए उल्लाला क्या होता है, इसके विषम चरणों में दोस्तों 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उल्लाला बोलते हैं। देखिए क्या होगा, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नयन नियम, और बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। देखिए यहाँ पे सब में क्या होगा, 2 होंगी, भांति में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, सुशासित में कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे, हो में 2 हो जाएंगे, और यहाँ में कितने होंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो 3 2 5 5 10 और 5 15, तो 15 मात्रा होंगी। अब इधर 13 आने चाहिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, के में 2 हो गई, 4 2 6 और 4 10, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, तो 13, यानी 15 और 13 मात्राएं किसमें आ गई, तो हमारा उल्लाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा उल्लाला छंद हो जाएगा। 15-13 मात्राएं जहां भी आएंगी वो क्या होगा, उल्लाला। तो हम देख सकते हैं, देखिए हमने क्या देख लिया है, देखिए पहले हमने क्या देखा, सम मात्रिक में सभी मात्राएं बराबर होती थी। ठीक है, जिसमें हमने चौपाई देखा, ठीक है, चौपाई देखा और बहुत सारे चीजें देखी। अब देखिए अर्धसम मात्रिक में हमने देखा दोहा, रोला, दोहा, सोरठा, है ना, और इस तरह चीजें देखी। अब देखते हैं क्या, विषम मात्रिक। देखिए विषम मात्रिक में कोई भी चरण का समान नहीं होंगे, और ये चीज क्या होती है, ये 2 छंदों से मिल करके बनती है। देखिए इस छंद में, और इस छंद की खास बात है, इसमें 6 चरण होते हैं, 4 नहीं 6 होंगे। ठीक है, देखिए इस छंद में 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है दोस्तों। इन्हें हम संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बनते हैं। देखिए इसके उदाहरण क्या हम, कुंडलियां और छप्पे। देखिए कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनता है, और छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, इसीलिए इनको याद रखेंगे। ठीक है, क्या इनको याद रखेंगे कि विषम मात्रिक में दोस्तों किससे मिलकर बनेंगे,
बनेगी विषम मात्रिक कुंडलियां। ठीक, कुंडलियां किससे मिलकर बनती है? दोहा और रोला। देखिए कुंडलियों को हम याद रख लेंगे DR यानी डॉक्टर, कुंडलियां DR लिख लेंगे, D से दोहा, R से रोला, और छप्पे को दोस्तों RU, है ना, रोला और उल्लाला। आर मतलब हो, यू मतलब तुम हो, है ना, तुम क्या हो? छप्पा हो, छप्पा है ना, तो इस तरह से याद कर लेंगे तो आर यू करके। चलिए अब देखते हैं हम क्या कुंडलियां। देखिए कुंडलियां क्या होता है, सबसे सरल चीज क्या है, कुंडलियां प्रारंभ में एक दोहा लिखते हैं, फिर पश्चात में रोला जोड़ देते हैं। ठीक, हमने बताया दोहा और रोला को मिला के कुंडलियां बनाते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, दोहा लिख देंगे, फिर उसके नीचे हम एक रोला लिख देते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो इसमें 6 चरण हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है, कुंडलियों की सबसे खास बात क्या है कि जिस शब्द से स्टार्ट होगी उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो कुंडलियां पहचानने सबसे अच्छा तरीका क्या है, 6 चरण होंगे और जिस शब्द से स्टार्ट होगा उसी शब्द से उसका अंत भी होगा। देखिए जैसे देखिए हम देख रहे हैं, ये देखिए साई से स्टार्ट हुआ और साई से ही क्या हुआ, इसका अंत भी हुआ। देखिएगा कुंडलियां हम पढ़ के सुनाते हैं। साई अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। सदा राखिए पास, त्रास कबहु नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहि की गत सुन लीजिए। और कहे गिरधर कविराम, राम सो मिलियो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपत बाजो साई। देखिए साई से स्टार्ट हुआ और साई पे ही अंत हुआ इसका। अब इसके चरण देखते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 चरण हैं। ये क्या है, कुंडलियां हैं, और ये 4 चरण दोहा के हैं और 2 चरण किसके हैं, रोला। ठीक है, तो दोहा और रोला मिला करके दोस्तों क्या बनता है, कुंडलियां बनती है। क्या बनता है, कुंडलियां बनती है। तो कुंडलियां आप लोग मत भूलिएगा, कुंडलियां क्या होता है दोस्तों, इनका जो होता है जिस शब्द से शुरुआत होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। किससे मिलकर बनते, दोहा और रोला से। किसके अंतर्गत आते, तो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। चलिए अंतिम देखते हो, छप्पे। क्या, छप्पे देखते हैं। अब देखिए छप्पे में क्या होता है कि प्रारंभ में एक रोला होगा और पश्चात में एक उल्लाला जोड़ करके दोस्तों इसे छप्पे बनाते हैं। कुंडलियां लिखा है यहाँ पे, छप्पे कर लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, छप्पे बना देते हैं दोस्तों। और इसमें भी 6 चरण होते हैं। क्या, 6 चरण होते हैं। और देखिए इसे क्या बोलते हैं, ये अवधि का निजी छंद होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अवधि का निजी छंद कौन सा है, तो छप्पे है। क्या है, छप्पे है। किसके मिलते बनता है दोस्तों, तो रोला और उल्लाला। ठीक है, छप्पे किससे मिलकर बनता है, रोला और प्लस उल्लाला से। चलिए दिखाते हैं छप्पे क्या है। देखिए जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, क्या, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबुलों के सुख में, सबको जहां समान निजो उन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, ये रोला का हो गया। अब उल्लालक 2 देखते हैं। देखिए सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नयम, बस उसी सुशासित देश में जागे हम जगदीश हम। देखिए इनकी लाइनें की लेते, देखिए एक ये हो गया दोस्तों, एक हो गया, एक उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, तो 6 चरण इसमें भी आ गए दोस्तों। और क्या, देखिए छप्पे किससे बनकर बना, तो रोला और उल्लाला से। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह से। तो आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। और आपको बता दो दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ना है और मूल विधि पढ़नी है आपके एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे जाइएगा, ज्ञान RBL दूसरा चैनल हमारा, इससे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ जा करके आप संपूर्ण क्या मूल विधि पढ़ सकते हैं और आप बहुत सी चीज़ें वहाँ संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ना हमारे इसी चैनल के पेज पे जाइएगा, यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम के रूप में मिल जाएगा। यहाँ जा करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।